अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक डोनर हैं, यानी कि आप अपना ब्लड रेगुलर डोनेट करते हैं, तो आपको वो कौन कौन सी हदायत हैं जिन पे अमल करना ज़रूरी है। और इसके अलावा ब्लड डोनेट करने के लिए आपको कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए और लैब के अंदर कौन कौन से आपके टेस्ट किए जाते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ब्लड देने के बाद आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेडिकल से रिलेटेड और लेबॉरेटरी टेस्ट से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंच सकें। और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ईज़िली पहुँच सके। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका ब्लड किसी की लाइफ को सेव करने के लिए कारआमद साबित हो सकता है, लेकिन जब आप ब्लड देते हो तो अगर आपको कोई डिज़ीज़ है तो वो जिस पेशेंट को आप दे रहे हो उसमें भी मुंतकिल हो सकती है। और इस बात की भी तसल्ली की जाती है कि ब्लड देने से कहीं आपकी सेहत पे कोई असर तो नहीं आ रहा, यानी कि आपकी HB वगैरह कम तो नहीं हो रही। अगर आपकी HB लेवल ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर ही ब्लड जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि ब्लड डोनेट करने के लिए आपको कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए और किस तरीक़ेकार से आप इजीली जो है वो ब्लड जो है वो अपने पेशेंट को सेफली जो है वो आप दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको किसी अथेंटिक ब्लड बैंक में या किसी अथेंटिक हॉस्पिटल में जहाँ पे ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद हो वहाँ पे जाना होगा। और उसके बाद वहाँ पे आपकी हॉस्पिटल काउंटर के अंदर एंट्री होगी जिसके अंदर आपका कंप्लीट डाटा लिया जाएगा, जिसके अंदर आपका CNIC कार्ड, आपका मुकम्मल नाम, पता और उसके अलावा एज और इसके अलावा आपका जो सेक्स है, वो ऑल ओवर चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के अंदर आपको एक फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एक छोटा सा मुख्तसर सा इंटरव्यू किया जाता है जिसके अंदर इस बात की तसल्ली की जाती है कि आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिससे आपके पेशेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है। और इसके बाद आपका जो है वो वज़न, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो है वो लाजमी चेक किया जाता है। और इसके साथ साथ आपका एक सैंपल ड्रॉ करने के बाद HB लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक किया जाता है ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि ब्लड देने के बाद आपकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। और इसी ब्लड में से आपके जो है वो ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैच, HVS, AG, anti-HCV, HIV, VDRL और मलेरिया के टेस्ट किए जाते हैं ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि इस सारी स्क्रीनिंग के अंदर आपको इन डिज़ीज़ में से कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों में क्लियर हो जाते हैं तो आपसे हॉस्पिटल फॉर्म या ब्लड बैंक के एक फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर लिए जाते हैं जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आप जो अपना ब्लड है वो अपनी मर्ज़ी से डोनेट कर रहे हो। तो दोस्तों, इसके बाद इस बात की तसल्ली की जाती है कि आपने मुनासिब जो है वो खाना खाया हो, ना ज़्यादा पेट भर के खाना खाया हो और फ़ौरन से ब्लड देना है, और ना ही आपने बिल्कुल खाली पेट जो है वो ब्लड डोनेट करना है। जब भी आप ब्लड डोनेट करें तो उससे तकरीबन ये है कि आपने कोई 2 घंटे पहले खाना खाया हो। फ़ौरन से खाना खाने के बाद अगर आपने हल्का फुल्का कुछ खाया है तो उससे ब्लड देने में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पेट भर के खाना खाया है तो उससे भी ब्लड देने में, और अगर आप बिल्कुल खाली पेट हैं तो उससे भी ब्लड देने में मसला हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक आरामदेह बेड पे लिटा दिया जाता है। बेड के ऊपर आपको पिल्लो वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता, बिल्कुल स्ट्रेट आपको लिटाया जाता है। काउच के ऊपर या बेड के ऊपर आपको लिटाया जाता है और आपके बाजू पे टोनिकिट वगैरह बांधने के बाद जो है वो ब्लड बैग के थ्रू आपका 350 ml या 450 ml ब्लड जो है वो निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, तकरीबन 10 से 12 मिनट जो हैं वो ब्लड डोनेट होने में लग जाते हैं। 10 से 12 मिनट के दौरान अगर आपको इस ब्लड डोनेशन के दौरान अगर कोई भी चक्कर आए या किसी तरह का कोई मसला महसूस हो रहा हो तो आपके पास एक स्टाफ मौजूद होता है जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपको ब्लड देने के फ़ौरन बाद कोई चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपनी दोनों टांगें पीछे की तरफ थोड़ी सी फोल्ड कर लें और थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहें। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने
इसी पोजीशन के अंदर लेटे रहना होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि खून देने के बाद आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। खून देने के फ़ौरन बाद दोस्तों अगले 24 घंटे तक आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है कि बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि ब्लड देने के फ़ौरन बाद ही अपनी जो ऊपर हमने स्वैब स्पिरिट स्वैब वगैरह या अल्कोहल स्वैब रखी होती है उसको वो फ़ौरन से उठा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड बैग की जो नीडल होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है आम नीडल से। तो अगर हम वहाँ पे ब्लड का फ़्लो जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ निकलेगा और ब्लड जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इस मसले से बचने के लिए आपको चाहिए कि 2 घंटे तक पट्टी जो है वो लगी रहने दें और उसके बाद उसको उठा लें। उसके ऊपर स्वैब रख के टेप लगा दी जाती है ताकि ब्लड जो है वो वहाँ से ना निकल सके। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सर्दी के मौसम में हमने कोई जर्सी वगैरह या जैकेट वगैरह पहनी होती है तो वो उतारने के बाद आप ब्लड डोनेट करें, ना कि आप जर्सी को जब आप ऊपर फोल्ड कर लेंगे तो वो एक टोनी किट की तरह, जैसे टोनी किट हमारी ग्रिप कर लेती है बाजू के अंदर, इसी तरह से वो जर्सी या जैकेट आपकी बाजू के अंदर ग्रिप कर लेगी। और जब आप ब्लड डोनेट कर चुके होंगे और वहाँ पे वेन के ऊपर चाहे टेप भी लगा दी जाएगी तो वहाँ पे भी हेमाटोमा बनने के चांसेस हो जाएंगे या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि अगर आपको ब्लड देने के फ़ौरन बाद अनूदगी या चक्कर वगैरह महसूस हों तो आप अपनी जगह पे लेट जाएं, वहाँ से आप ज़्यादा पैदल ना चलें और उसी काउच या बेड के ऊपर आप तकरीबन जो है आधा घंटा लेटे रहें। और अगर अफाका हो तो फिर आप घर जा सकते हैं, अदरवाइज़ अपने डॉक्टर से आप रजू करें और उनको वो सारा जो है प्रॉब्लम अपनी बताएं। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपने ब्लड डोनेट कर लिया है तो उसके बाद आप कौन सी डाइट इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ब्लड डोनेट करने के बाद आप नॉर्मल ही डाइट इस्तेमाल करें, ज़्यादा हैवी डाइट जिसमें चिकनाई फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा नमक का ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल डाइट इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसके अंदर आप गाजर का, बनाना का और आप कोई भी जूसेस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्ट फूड जितना लेंगे आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फैटी हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन में आपको मसला होगा। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।